तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिन्होंने बोला है किसी व्यक्ति ने कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान किया उसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। संविधान को किसी ने लहू लहान किया उसका नाम है कांग्रेस। उसी तरह है प्रशांत किशोर बिहार में पैदा लिए हैं, दोनों एक ही सिक्का के पहलू हैं। इसने नमस्कार, राष्ट्रीय सहारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बीते कल जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर का 101वीं जयंती था और इसको लेकर तमाम जितने भी बिहार की पार्टियां हैं अपने अपने स्तर से जो है कार्यक्रम आयोजित की और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी पहुंचे, वही प्रशांत किशोर ने पटना में बड़ा कार्यक्रम किया, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम किया। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बीच हमारे जो सवाल होंगे आज पूरे कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह से जुड़े उन्हीं के इर्द गिर्द रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी। सर, कल कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती था और जयंती समारोह में तेजस्वी यादव ने कहा कि जो कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत के विपरीत जो है भारतीय जनता पार्टी चलने वाली। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिन्होंने बोला है, पहले तो अपने पिताजी लालू जी से मिलना चाहिए, लालू जी से पूछना चाहिए आपने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ क्या अन्याय किया। किसी व्यक्ति ने कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान किया उसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर के नाम से जानते थे और कपटी ठाकुर के नाम से संबोधन करते थे। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब कर्पूरी ठाकुर जी बीमार थे तो बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, ना उनसे मिलने गए, ना उनकी दवाई की चिंता की। एक बार भी जब उनकी जरूरत पड़ी कर्पूरी ठाकुर जी को कि मुझे गाड़ी दे दो ताकि जाके मैं अपना इलाज करा सकता हूँ, उनको गाड़ी नहीं मुहैया कराया। तो तेजस्वी जी पहले अपने पिताजी से मिलने का काम करें। और कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के अगर समाजवादी नेता थे और समाजवादी नेता होने से उन्होंने बिहार के लिए बहुत सारे काम किए। जिस तरह 10वीं तक पढ़ाई की निःशुल्क उन्होंने व्यवस्था की, दहेज प्रथा के खिलाफ उन्होंने काम किया बिहार के अंदर। उन्होंने कहा दहेज प्रथा के साथ साथ शराबबंदी जो लागू हुई थी, उन्होंने शराबबंदी लागू करने का काम किया। वो है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जी, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, रविशंकर प्रसाद, इन लोगों को जेल किसी ने भेजा तो कांग्रेस ने जेल भेजा। कांग्रेस ने इनको जेल भेजने का भी काम किया कर्पूरी ठाकुर जी को। जब कर्पूरी ठाकुर जी जनसंघ के समय में 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, जनसंघ था। आज बिहार के अंदर 27% आरक्षण का जो दायरा है किसने दिया? कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया। जनसंघ के समय में कैलाशपति मिश्र हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने समर्थन देने का काम किया। आज 27% से जो आरक्षण देख रहे हैं ओबीसी का, उन्हीं का देन है। जो महिलाओं की बात करें, उस समय महिलाओं को 3% आरक्षण मिला, आज 33% आरक्षण की बात हो रही तो भारत सरकार देने का काम किया। चाहे हम किसान की बात कर ले, चाहे युवाओं की बात कर ले, जो काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया उस काम को हम लोगों ने लगातार बढ़ाने का काम किया। आज आरक्षण पे कोई ना बोले, ना तेजस्वी जी बोले, ना राहुल गांधी बोले, ना विपक्ष के नेता बोले। जब आरक्षण की बात आई इस देश में 1990 में बीपी सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन था, उस समय हमारे 85 सांसद थे, उस समय भी हमें आरक्षण देने का काम किया कर्पूरी ठाकुर जी का ही देन था। जो समाज सवाल पूछेंगे, आरक्षण की बात करें, कभी लगातार लड़ते आरक्षण को लेकर, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनके कर्मभूमि मधुबनी से कहा कि आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। और जब कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण की बात करने की जो बातें हो रही थी तो कहीं ना कहीं एनडीए वाले जो लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि 1990 में आरक्षण हम लोगों ने दिया। जब हमारी सरकार 2014 में बनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो 33% आरक्षण महिलाओं को हम लोगों ने देने का काम किया। देश में पहली बार स्वर्णों का आरक्षण किसने दिया? 10% आरक्षण स्वर्णों को देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अति पिछड़ा आयोग बनाने का काम किसने किया? कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था। उस सपने को साकार किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं कहना चाहता हूं कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर और संविधान के बारे में बताते हैं। संविधान को किसी ने लहू लहान किया उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस ने इस देश के अंदर लहू लहान किया संविधान का। 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि संविधान अगर हमारे रास्ते में आता, राजनीति करता हूं, अगर संविधान मेरे रास्ते में आता है, लिखा हुआ लेटर लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी ने लेटर लिखा कि संविधान हमारे रास्ते में आता है तो संविधान को तितर बितर कर दो, लेकिन राजनीति हम करेंगे। उसके बाद 1971 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को बर्खास्त कर दिया था। उसने 1975 में संविधान को नोचते हुए सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद का हाई कोर्ट का फैसला को रद्द करते हुए सभी नेताओं को जेल भेजने का काम किया। संविधान उन्होंने लौटा नहीं। 1984 में किया हुआ सिखों के साथ, उस समय संविधान नहीं था, लोकतंत्र नहीं था। सिखों के बच्चों के गले में टायर डाल कर मारने का काम कांग्रेस ने किया। उस समय संविधान उनको खतरे में नजर नहीं आता था। संविधान की बात करते हैं। अरे राहुल गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, संविधान यादव ने कहा है, तेजस्वी जी ने, राहुल जी की भी बात करना चाहता हूं, इंडी गठबंधन के लोग हैं लोग, संविधान की बात कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, अध्यादेश आया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उस आदेश को राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के मीडिया के सामने, टीवी चैनल के सामने अध्यादेश को फाड़ दिया। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जब न्यूयॉर्क में थे, मोंटूक सिंह आहलुवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने कहा कि मैं अब इस भारत जाने के में शर्मिंदा हूं, मेरे अध्यादेश को, सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ा और मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस्तीफा दूंगा। लिखी हुई किताब से बोल रहा हूं। और खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोला, और तेजस्वी जी उनके साथ चलते हैं, संविधान की बात करते हैं। अरे तो राहुल गांधी, तेजस्वी जी कालिदास हैं, जिस पेड़ पे बैठते हैं उस पेड़ को काटने का काम करते हैं। चाहे बिहार के जाति जनगणना पे आए थे ना, बिहार, राहुल गांधी जी बोलते थे ना, बिहार में फर्जी है, उन्हीं की सरकार थी। तो वही मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, जिस डाल पे आप बैठे हैं, कालिदास मत बनिए। मनमोहन सिंह का जो अध्यादेश फाड़ सकता है, अपने प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ सकता है, वो तो किसी को भी फर्जी कर सकता है। अच्छा राकेश जी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है पिछड़ा की बात करती है। एक नई नवेली पार्टी है जनसुराज, शायद आपको जानते भी होंगे। उनका कल कार्यक्रम था, कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह था। उसने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में 25 में जो है 70 सीट पर जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाएंगे। मैंने कहा कि अति पिछड़ा और पिछड़ा की लड़ाई कौन लड़ा? समाजवाद का लड़ाई किसने लड़ा? जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तक इसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। प्रशांत किशोर जी क्या है, 4 विधानसभा के चुनाव हुए, हार गए, पहुंच गए। वो तो प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जिस तरह उन्होंने अन्ना को ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, उसी तरह प्रशांत किशोर बिहार में पैदा लिए हैं। दोनों एक ही सिक्का के पहलू हैं। इसने यहाँ पैदा लिए हैं और यहाँ भी झूठ जनता के साथ बोल रहे हैं। सिर्फ उनको राजनीति करना है, किनके साथ? एकता अखंडता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे बिहार के लोगों को 12-13 करोड़ लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, और बांटने से एकता और अखंडता में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कैसे बांटने का काम किया जा रहा है? जातिवाद में अति पिछड़ा को पिछड़ा को बदल दो, दलित वहां दलित कर दो, सभी को आपस में बांट दो। अरे भैया, आपको राजनीति करना है तो 13 करोड़ जनता के लिए राजनीति कीजिए। एक एक व्यक्ति का अंतिम पंक्ति में जो बैठे हैं उनके लिए राजनीति कीजिए। राजनीति एक व्यक्ति के लिए करिए। लालू जी, क्या माई समीकरण से बिहार का भला हो सकता है? सिर्फ 2 जातियों के लिए काम कर रहे हैं, माई समीकरण। अरे माई समीकरण क्या होता है? हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ भारत आगे बढ़े। एकता और अखंडता, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की बात, एक प्रदेश श्रेष्ठ प्रदेश बनाने की बात अगर कोई कर रहा है तो एनडीए सरकार, माननीय नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी। लगातार जिस प्रकार से बीते कल जो है कर्पूरी ठाकुर का जयंती, एक पर एक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी में द्वारा किया गया, लेकिन सबसे विवादित बयान रहा तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो कर्पूरी ठाकुर के जो सिद्धांत थे उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव का ऐलान करते हुए कहा कि 25 विधानसभा चुनाव में हम पिछड़ा और अति पिछड़ा को 70 सीटों पर उम्मीदवार बनाएंगे। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में। रश्मि कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।